स्टेट है नेशनल हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि इस युद्ध का क्या प्रभाव महंगाई के रूप में जनता के ऊपर पड़ रहा है या फिर ये अभी टेम्परेरी इम्पैक्ट है? नहीं, ये टेम्पररी तो है, लेकिन भारत बहुत विशाल देश है, 150 करोड़ के लगभग के आबादी का देश है, तो असर तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब भी देश में कहीं पर कोई क्राइसिस आती है तो सबसे पहली मार गरीब पर पड़ती है, जिसके पास न जुगाड़ है न संसाधन है। अमीर आदमी, पैसे वाला, जुगाड़ू आदमी वो अपनी व्यवस्था कर ले रहा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए अभी झेलना है, लाइन लगानी है, लाठी भी खा सकता है, घंटों खड़ा होना पड़ सकता है जी। वैसे हमारे यहाँ एक एलपीजी गैस का सिलेंडर अगर घर में देखा जाए तो 20 दिन कम से कम और अधिकतम 30-35 दिन तक लोगों के यहाँ चलता है। लेकिन जब गैस खत्म हो रही है और नहीं मिल रही तब आदमी घबरा जा रहा है। शहरों में चूंकि रेस्टोरेंट में गैस नहीं मिल पा रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर भी खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनता था तो खाली दाल चावल बन रहा है, 2-3 कटौती हो गई मीनू में। तो ये सब समस्याएं हैं और सिर्फ इसलिए है कि आगे अगर गैस नहीं मिली तो लोग कैसे जो है खाएंगे पिएंगे। महंगाई गैस की वजह से चारों तरफ बढ़ रही है। भाई 10 रुपया की चाय 20 रुपया खो गई, 70 रुपया के डोसा 100 रुपया मिल रहा है। तो आदमी के सामने महंगाई दूसरे रूप में आ गई। खाली गैस क्राइसिस नहीं है, बहुत चीज़ों पर उसका असर है। तो ये बात आज साफ है कि त्योहारी सीजन है, होली गई, ईद है कल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पकवान बनते हैं, तमाम खाने पीने का आइटम बनता है। अब जब गैसे नहीं ना तो कैसे त्यौहार में खुशियाँ रहेंगी? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ब्रजेश जी, इंडक्शन चूल्हे पर लोग शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग लकड़ी के चूल्हे भी शिफ्ट हुए हैं, गांव में भी इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन अगर क्राइसिस और बढ़ेगी तो फिर बहुत परेशानी आएगी। आज एक जानकारी ये आई है कि भारत के पास 12 से 15 दिन के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति देने की अभी स्टोरेज है देश भर में। तो 12-15 दिन के लिए अभी सिलेंडर सप्लाई में वो आसानी से करते रहेंगे, ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि मौसम अच्छा होगा तो पहले घर में कहते रहे लोग आज जरा पकौड़ी बना लियो, शाम के चाय के साथ थोड़ा खावा जाए। कोई कहीं सवेरे भाई नाश्ते में हलवा बना लियो। अब ये जो 3 बार 4 बार बनता था खाना पीना, इस पर लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गैस की किल्लत है। और एक चीज बता दें आपको, ये जो लोग पाइपलाइन से गैस लेते हैं बहुत होशियार हैं। ये सब अपने घर में सिलेंडर भराए एक्स्ट्रा रख लिए हैं और इनके घर में पाइप से भी गैस आ रही है। तो जौने दिन पाइप वाली क्राइसिस आएगी उस दिन ये सिलेंडर लगा लेंगे। अच्छा, हाँ, ये सब है। ये इनके डबल मजे हैं। तो ये इस देश में मौसम के अनुकूल भी सारी व्यवस्था है, त्योहारों के अनुकूल भी है और क्राइसिस के अनुकूल भी है। लेकिन एक सबसे बड़ी संकट देखिए आदमी के सामने है, सबसे बड़ी रसोई गैस की किल्लत पर महिलाओं की नाराजगी है। और महिलाएं देखिए किस पे चढ़ती हैं, वो अपने आदमी कहेंगी तुम नाकारे हो, एक गैस सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। आदमी घर में घुसते हुए अब यार ऐसे कमेंट ना करो यार वीरेंद्र जी, अब नहीं ला पाए तो क्या मतलब, ऐसे ना कहो यार हम भी नहीं ला पाए। देखिए ये सच्चाई है, घर में आप डरते हुए घुसिए कि कहीं पूछ न ले सिलेंडर के का इंतजाम हुआ। मालूम होता तो आज डिबेट ना करते इस पे। आदमी के लिए परेशानी सबसे बड़ी ये है, कह सकते हैं कि जीना दुश्वार है। वैसे हमारे एक दोस्त हैं ब्रजेश जी, आज वो मजाक कर रहे थे कि इस देश में सिलेंडर की चाहे जितनी कमी हो जाए कोई समस्या नहीं, अगर ब्लेंडर की कमी हो गई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी कि अभी सिलेंडर के बजाय ब्लेंडर का महत्व ज्यादा है जी। शाम की दवाई। लेकिन
देखिए सब ये संसार में हर तरह के लोग हैं और उनको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर राहत, हमारे देश ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन ये जो हार्मूज जलडमरू है, अगर ये रास्ता नहीं खोला जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो छोटे छोटे देश हैं उनमें लड़ाई में वो शामिल हैं या उनको इधर उधर से मिल जा रहा है, चाइना को कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत के लिए चिंता है और हमको चिंतित होना चाहिए जी। हालांकि यूपी में, उत्तराखंड में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। यूपी वाले नेता और विधायक लगे कि मंत्री बनब कि ना बनब, गैस मिले चाहे अपनी ऐसी भाड़ में जाए। तो ये आप अभी नेताओं की व्यस्तता थोड़ी मंत्रिमंडल की ओर भी है। हाँ, अब उत्तराखंड में हुआ है तो थोड़ा यहाँ भी हलचल तो शुरू ही हो गई होगी, हो जाएगी। आज ये कह सकते हैं आपके घर पे सिलेंडर है वीरेंद्र जी? वहां पर सब कुछ महंगा है। अरे अपना तो बताओ कि आपके घर सिलेंडर है कि नहीं? जी आपके घर पे है ना? हाँ, हम तो एक सिलेंडर खाली था, भरा लिए ना। अच्छा, एक सिलेंडर नहीं तो बहुत तेज हो जाता, कौन झेले। वैसे आप सुनिए कि सब कुछ देखो महंगा हो गया, सस्ता बस इंसान है। इस पर 4 लाइन सुनिएगा कि सब कुछ देखो हो गया महंगा, बस सस्ता इंसान है जी। महंगाई का शासन हो गया, दिशा दिशा में गान है। और व्यवसायी का लाभ बढ़ा और कर्मचारी का बढ़ता भत्ता और नेताओं की पौबारा है और किसान पाए ना रोटी ना लत्ता। और तेल बीज और खाद बढ़ गया, खाद्यान्न का मान है, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ती, सेंसेक्स की रेखा चढ़ती और न्यूनतम वेतन बातें करते, अधिकतम का क्या मान है। और सब कुछ देखो हो गया महंगा, बस सस्ता इंसान है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक